हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग जो है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपको जो है प्रकाश का परावर्तन के नियम और दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद में जो है आपको अवतल दर्पण में हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े हुए हैं फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। आज हम लोग जो है उत्तल दर्पण में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास आपको ये है एक उत्तल दर्पण जिसको अंदर की तरफ से पेंट किया जाता है, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। या इसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष कहते हैं इसको। ठीक है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब इसको ध्रुव पी कहते हैं, इसका मुख्य फोकस एफ और इसको वक्रता केंद्र सी कहते हैं। तो पी से एफ के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं और पी से सी के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या या फिर त्रिज्या दूरी कहते हैं, इसको आर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पीसी के समांतर जो है ए बी एक आपतित किरण है। ठीक है, ए बी क्या है? तो एक आपतित किरण है और ये पीसी क्या है? तो मुख्य अक्ष है। अब यहां से दर्पण के बिंदु बी से ये टकरा के परावर्तित हो जाती है। ठीक है, ध्यान से देखिए। और ये क्या है? एक अभिलंब है। ठीक है, ए बी आपको यहाँ पे क्या है? तो ए बी एक आपतित किरण है। ए बी है आपतित किरण। ए बी क्या है? तो आपतित किरण है। ये बी एन क्या और बीसी क्या है? परावर्तित किरण। बीसी क्या है? तो परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण है। ध्यान से देखिए, इसके बाद में क्या हो जाएगा? बीएन क्या है? अभिलंब है। बीएन क्या है? तो ये है आपको अभिलंब है। बीएन क्या है? अभिलंब है। इसका मतलब हुआ कि देखिए प्रकाश का परावर्तन आप लोग क्या पढ़े हुए हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु से टकराकर वापस लौटती है तो वहां पे परावर्तन हो जाता है और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण क्या होता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है वो आपतन का कोण हो गया। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण जो है परावर्तन कोण होगा। ये दोनों कोण आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कोण आपको ए बी एन जो होना चाहिए सो बराबर होना चाहिए सी बी एन के। कौन? सी बी एन के। ये कौन सा हुआ? कोण आई बराबर कोण आर है, मतलब परावर्तन के नियम से। अब देखिए दूसरा जो बात होगा वह क्या होगा? चूंकि यह जो है ए बी यह पीसी के समांतर है। चूंकि ए बी जो है सो समांतर है पीसी, इसलिए अब देखिए यह किरण जो है यहां तक सी से होकर गुजर रही है, तो इसका मतलब हुआ कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। इस कोण का नाम क्या होगा? ए बी एन। कोण ए बी एन जो होगा सो बराबर कोण इस कोण का नाम क्या होगा? तो इस कोण का नाम होगा बी सी एफ। कोण बी सी एफ। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो ए बी एन है सो इस कोण के भी बराबर है और ये जो कोण है सो इस कोण के भी बराबर है। अब जरा ध्यान से देखिए कि ये रेखा एनसी या किरण एनसी और ये सॉरी एनसी, ठीक है, यहां भी हम सी नाम रखते हैं, यहां भी सी रखती है। तो यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ पे हम सी न रख के क्या कर दें, यहाँ पे हम रख देते हैं डी रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बी एन। कौन? सी बी एन ना होके डी बी एन हो जाएगा। अब देखिए जरा ध्यान से, और ये सही है बी सी एफ। हाँ ठीक है, बी सी एफ ये सही है। चलिए अब आप करिए क्या कि ये देखिए ये किरण और ये किरण एक दूसरे को इस बिंदु बी पर क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब ये कोण बराबर ये कोण होगा। ये कैसा कोण होगा? तो शीर्षाभिमुख कोण। कैसा कोण होगा? तो शीर्षाभिमुख कोण, यानी कोण इसका नाम लिखिए डी बी एन। डी बी एन बराबर कोण होना चाहिए, इस कोण का नाम क्या हुआ? सी बी एफ। क्या होगा? कोण सी बी एफ। अब जरा आप इसको देखिए, कहां है? डीबीएन यहां बराबर है ए बी एन के। यहाँ जो डीबीएन है वो सीबीएफ के है। इसका मतलब हुआ कि ये जो ए बी एन जो होगा, कोण ए बी एन ये वाला जो कोण होगा सो सीबीएफ के बराबर हो जाएगा। सीबीएफ के बराबर माने ये भी कोण इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर कोण लिखिए ए बी एन जो हुआ सो बराबर कोण सी बी एफ के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए ए बी एन जो हुआ यहां से इस सी बी एफ के बराबर हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि यहां देखिए ए बी एन, इसमें देखिए ए बी एन बराबर बी सी एफ के भी है। तो इसका मतलब ए बी एन, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए और समीकरण 1 तथा 2 से
देखिए जरा क्या हो जाता है, ए बी एन बी सी एफ के है, ए बी एन सी बी एफ के है, तो ये जो हो जाएगा कौन BCF, सॉरी BCF जो हो जाएगा बराबर CBF के हो जाएगा, कौन CBF का हो जाएगा। अब ये देखिए दोनों है कहां, BCF माने ये कौन है, CBF कहां है, CBF ये कौन है, मतलब कि ये कौन दोनों बराबर आ गया। अब देखिए यहीं पे क्या है कि ये दो कोण अगर बराबर है, इन दोनों कोणों को बनाने वाली, ये दोनों कोण दोनों कोणों को बनाने वाली भुजाएं, एक ये इस कोण को बनाने वाली ये दोनों भुजा है, इस कोण को बनाने वाली ये दोनों भुजा है, इस दोनों में मतलब कि कॉमन कौन है, तो कॉमन ये भुजा है, तो कॉमन ये भुजा है, तो इसका मतलब कि जो अकॉमन है, जो कॉमन नहीं है कौन है, ये और ये है। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों कोणों को बनाने वाली भुजाएं असमांतर भुजाएं ये और ये है, ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो भुजा का नाम हुआ BF, क्या नाम हुआ BF जो है सो बराबर हो गया, सॉरी बराबर किसके हो गया, FC के, किसके हो गया, FC के। अब देखिए ये जो BF है सो FC के बराबर हो गया। अब हम करेंगे क्या कि फिजिक्स का रूल है कि आप क्या कर सकते हैं कि इसमें ये जो बिंदु B है ये P के एक दूसरे काफी करीब है, चूंकि बिंदु B जो है P के काफी क्या है, करीब है, करीब है, इसलिए ये लिखा जा सकता है BF ना लिख करके हम BF के जगह पे क्या लिख सकते हैं, P के निकट है तो BF के जगह पे हम PF लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं, ठीक है। तो PF जो होगा सो ये बराबर होगा FC, FC कहाँ है, ये है, तो FC को हम FC ना लिखे, इस पूरे PC किसी भी दूरी का जो कैलकुलेशन होता है दर्पण में या फिर लेंस में वो ध्रुव से ही होता है, तो इसको हम FC ना लिखे PC अब बाई 2 लिख सकते हैं, मतलब कि पूरे का आधा दूरी है ये, ठीक है। अब देखिए PF को देखिए, P से F के बीच की दूरी हम लिखे हुए F होता है, तो इसके बीच की दूरी क्या है, इंप्लाइज दैट PF बराबर F हो जाएगा और ये बराबर PC कहाँ है, PC बराबर देखिए R है, R बाई 2, यानी यही तो आपको क्या करना था, F बराबर R/2 साबित करना था, यानी फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी, इसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये आपको प्रूफ हो चुका है। या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, F बराबर सॉरी R बराबर 2 इधर आएगा तो 2F आ जाएगा, तो ये भी रिलेशन होता है, ठीक है। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको जो है मिलता रहे। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। इसके बाद अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे, ठीक है। लगातार कंटिन्यू जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, यानी कंटिन्यू आपको हम टोटल तैयारी करवा रहे हैं हम अपने YouTube चैनल पे, तो इसलिए आप लोग जो है जो स्टूडेंट है वो हर हाल में जुड़ जाए। थैंक यू, धन्यवाद।